से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। ओम शांति। आज 2 अक्टूबर। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। प्रश्न: इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? उत्तर: ड्रामा में जो होगा पुरुषार्थ कर लेंगे। ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी भी नहीं हो सकती। यह कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो, अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं यह भी ड्रामा में नूंद है, पुरुषार्थ करना ही है। गीत है, यह कहानी है दिए की और तूफान की। ओम शांति। यह है कलयुगी मनुष्यों के गीत। कितना अच्छा यह गीत है। यह कहानी है दिए की और तूफान की। इस गीत को पूरा सुनेंगे, पता चलेगा एक छोटा सा दिया और तूफान धीरे धीरे बहुत उग्र बनता गया, लेकिन दिए ने भी हिम्मत नहीं हारी और आखिर विजय हुई। क्योंकि दिए में क्या क्या विशेषता थी? सच्चाई का बल था, ईश्वर के साथ का बल था, निश्चय का बल था। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो हम आत्माओं को प्रेरणा देने वाली है। ओम शांति। तो यह बाबा कहते हैं, यह कलयुगी मनुष्यों के गीत है, परंतु इनका अर्थ वह नहीं जानते। यह तुम जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद न होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं। यह है मुख्य। इसका अर्थ भी तुम अभी समझते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह संगम का भी एक त्योहार है। यह त्योहार है सबसे उत्तम। तुम बच्चे जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष, उत्तम ते उत्तम साहूकार थे साहूकार, नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में दिखाते हैं बड़ी प्रलय हो गई। फिर नंबरवार श्री कृष्ण, बाबा कहते हैं नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अभी तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 है यह श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं। दिखाते हैं अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो घर में ही रहता है ना, बोलका बच्चा तो घर में ही रहता है ना, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम श्री कृष्ण। ज्ञान सागर से स्वर की स्थापना होती है। उसमें नंबर 1 पुरुषोत्तम यह श्री कृष्ण है। और यह है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं।
प्रलय तो होती नहीं, कई बच्चे नए नए आते हैं, तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट्स भी रिपीट करनी होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह 4 युग तो है। 5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं ना, वह है ही परम आत्मा, परमात्मा। फिर पुरुषों में उत्तम है ये लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया, यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। बच्चों को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ तो कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। सीखने वाली भी है कौन, अहिल्याएं, कुब्जाएं, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो, अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। बाबा कहते अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं। झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना, खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है। जैसे झाड़ वृद्धि को पाता है, उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। ऐसे बहुत है जो आग से, पानी से चले जाते हैं, परंतु इससे फायदा क्या। भाई आग से चल लेंगे, आग के ऊपर, लेकिन आग के समान परिस्थिति आई तो हल्की सी भी सेक सहन नहीं कर सकते। तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य तगुह्य बातें सुनाते हैं। जैसे बाबा ने समझाया है, शिव और शंकर को मिलाया है। क्यों? शंकर का तो इस सृष्टि पर पार्ट ही नहीं है, शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंड पार्ट है। शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है, जो आकर ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद आदि देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी हैं। विकार से जन्म तो सबका होता है। यह लक्ष्मी नारायण निर्विकारी है, उन्हों का तो विकार से जन्म नहीं होता, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाते हैं। कुमारियां भी निर्विकारी है, इसलिए उनको उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया है, यहां शंकर का कोई पार्ट नहीं है। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, वह है अविनाशी पिता। यह गुह्य बातें अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं, उनको बहुत टाइटल मिलती है। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलता है। बनारस के कॉलेज से पास करके टाइटल ले आते हैं। बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला भी 108 की होती है। 8 रत्न गाए जाते हैं, वह पास विद ऑनर होते हैं। 8 रत्न है, पास विद ऑनर।
इसलिए उनको जपते हैं। फिर उनसे कम है 108। यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते हैं, कोई 10,000 बनाते हैं, कोई 50,000 और कोई लाख भी बनाते हैं। मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा जैसा सेठ अच्छे से अच्छा बड़ा सेठ होगा तो लाख बनाएंगे। बाप ने समझाया है, माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला बनाते हैं। तो यह भी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। तुम अभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी होनी चाहिए। यह नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सभी आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। परंतु मददगार सब नहीं होते हैं। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंच पद पाते हो, पूजन लायक बन जाते हो। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो ये सब बातें समझाए। इसलिए कह देते ईश्वर का अंत कोई पा नहीं सकते। बाप आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की तो कोई बात नहीं। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वह फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। यह तो निश्चय है। निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाप की याद यह है पढ़ाई का अंत, तंत। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है, इसीलिए माया के विघ्न आते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते हैं, शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। यह कहना भी ठीक नहीं है। बाप तो कहते हैं, न मैं विनाश कराता हूं न वह करते हैं। यह रॉन्ग है। देवताएं थोड़े कभी पाप करेंगे। तो अभी शिव बाबा बैठ ये सब बातें समझाते हैं। आत्मा का यह शरीर रूपी रथ है ना। हर एक आत्मा की अपने अपने रथ पर सवारी है। बाप कहते हैं, मैं भी इनको लोन पर लेता हूं, इसलिए मेरा दिव्य जन्म अलौकिक जन्म कहा जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। जानते हो हम घर जाते हैं फिर आएंगे स्वर्ग में। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं। इसमें कभी भी हार्ट फेल नहीं होना है। कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मुख से कुछ भी निकलता नहीं है। परंतु ऐसे होता नहीं है। मुख तो जरूर कुछ न कुछ चलता ही है। खाना खाते हो तो मुख चलता चलता है ना। तो वाणी न निकले यह हो नहीं सकता। बाबा ने बहुत बिल्कुल सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं कि उनको याद करो। दुख हरता सुख करता वह एक ही दाता है। भक्ति मार्ग में भी दाता है तो इस समय भी वह दाता है। फिर वानप्रस्थ में है शांति। बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। पार्ट नोंदा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पार्ट है विश्व को नया बनाने का। उनका नाम बहुत अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। बाप रचयिता है स्वर्ग का। बाप नर्क थोड़ी रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? मकान तो हमेशा नया बनाते हैं ना।
शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। इनका पार्ट मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं वह सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा की संतान। फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए एडॉप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा, रचयिता, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट यह बनना। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उनके जो भी कैरेक्टर्स हैं सब आसुरी है, आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारे विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को अभी राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है, जो और कोई मनुष्य नहीं समझा सकता। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है, जिसको ट्रूथ कहा जाता है। पाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो। आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने नंबर वार आते हो। यह खेल चलता रहता है। ड्रामा शूट होता जाता है। यह एवर न्यू है। यह ड्रामा कभी पुराना नहीं होता। भले 5000 वर्ष का पुराना ड्रामा है, लेकिन एक चक्र में कभी भी एक तरह के सीन दोबारा रिपीट नहीं होते और सभी नाटक आदि विनाश हो जाते हैं। यह बेहद का अविनाशी ड्रामा है। इसमें सब अविनाशी पार्टधारी हैं। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। पाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते हैं। वह सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना जितना नजदीक आते जाएंगे उतना तुमको बहुत खुशी होगी। साक्षात्कार होंगे। कहेंगे अभी पार्ट पूरा हुआ, ड्रामा को फिर रिपीट करना है। फिर नए सिरे पार्ट बजाएंगे जो कल पहले बजाया है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए। पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा, यह कहना रॉन्ग है। मूंझना नहीं है, पुरुषार्थ करना है। ड्रामा को जो कराना होगा कराएगा, ऐसा कहना रॉन्ग है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। ये बाबा के आज के मुरली के लास्ट महावाक्य है। ड्रामा की बात को यथार्थ रूप से समझना है, अयथार्थ रूप से नहीं लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पढ़ाई का सार बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है।
वरदान। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुग प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम से प्रारब्ध पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ पुरुषार्थी है। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। सिर्फ पुरुषार्थी नहीं श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देख सहज ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया। यह गीत गाओ तो झुट के और घुट के खाने से बच जाएंगे। स्लोगन। ब्राह्मणों का श्वास है हिम्मत, जिसे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। हिम्मत करना है फिजिकल वर्क के लिए भी और हिम्मत करना है स्मृति में भी। स्मृति का स्विच ऑन करके श्रेष्ठ संकल्प रखेंगे तो कैसी से कैसी बात भी ठीक हो जाएगी, असंभव भी संभव हो जाएगा। बाबा कहते हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, तो स्मृति में श्रेष्ठ संकल्प रखो। कभी भी आप साधारण नहीं सोचो, व्यर्थ नहीं सोचो, लगातार स्मृति अपनी श्रेष्ठ बनाए रखो तो कैसी से कैसी परिस्थिति भी चेंज हो जाएगी। मम्मा के कुछ महावाक्य है। मुक्ति और मोक्ष। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं कि जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में न आना इसको ही ऊंच पद समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा करके अच्छा कार्य करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग हैं, उन्हों को जीवन मुक्त समझते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वह तो कोटों में कोई बिरला ही समझते हैं। अब यह तो उन्हों की अपनी मत है, लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य अब पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है, तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकता। जब तक विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है, तब तक आदि मध्य अंत से छूट नहीं सकता दुख से। तो इसे छूटना यह भी एक स्टेज है। तो भी पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करे तभी उस स्टेज पर पहुंच सके, और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति और जीवन मुक्ति देते वह है। वो भी एक ही समय आए और सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देते हैं। ये भी बाबा की कमाल है। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते, और न ही ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज 2 अक्टूबर है और आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म तिथि आज है, तो महात्मा गांधी जी की जयंती मना रहा है। और आज का दिन विशेष इसलिए भी महान है कि साथ साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। तो दोनों महान आत्माएं, एक अहिंसा के पुजारी और दूसरा सादगी के, गुदड़ी में लाल छिपे, इतना उन दोनों महान आत्माओं की विशेषता है। महात्मा गांधी जी की भी बहुत सारी विशेषता है, और लाल बहादुर शास्त्री जी के जब उनके पास 2 ही जोड़े कपड़े थे, उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि कपड़े और सिला लीजिए, अभी तो देश के आप प्रधानमंत्री बन गए।
उन्होंने कहा जिस देश में देशवासी कई ऐसे हैं जिनके पास दूसरा ड्रेस नहीं है पहनने के, इतने गरीब है, उस देश का प्रधानमंत्री मैं और कपड़े क्यों। तो ये उनकी सादगी, कितनी देशभक्ति थी हमारे पूर्वजों में, वर्तमान के पूर्वजों में भी इतनी महानता थी। तो दोनों ही महान आत्माएं, अहिंसा एक बहुत बड़ी शक्ति है। इतनी हिंसात्मक प्रवृत्ति शत्रु पक्ष ने की, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता से प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का पाठ पढ़ा और पढ़ाया और विजय हासिल की। हम सभी को बाबा बहुत सूक्ष्म रूप से अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। मानसिक हिंसा, मन से किसी को टॉर्चर करना, कमेंट करना, मजाक उड़ाना, बार बार टोंट कसना। शारीरिक हिंसा, किसी को जान से मार देना या ऐसे पिटाई करना, कष्ट देना। आर्थिक हिंसा, किसी का पैसा झूठ छल कपट से ले लेना, उसे खूब काम करा लेना, धोखे से कम पैसा देना, किसी की प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लेना। और सामाजिक हिंसा, किसी के लिए उल्टा सुल्टा जगह जगह बोल देना, ईर्ष्या के भाव से, बदला लेने के भाव से, और या किसी के द्वारा कुछ कान में उल्टी सुल्टी बातें सुनी है और बिना सोचे समझे उसको सब जगह फैला देना। अफवाहें बहुत होती है और आजकल व्हाट्सएप में भी क्या क्या बना करके लोग भेज देते हैं और फॉरवर्ड करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। बाद में पता चलता है ये तो फेक न्यूज़ है, इससे विकर्मों का खाता बनता है। बाबा कहते तुम संपूर्ण वैष्णव बन रहे हो, तुम डबल अहिंसक हो, तुम्हें काम कटारी भी नहीं और स्थूल हिंसा भी नहीं करनी है। तो ऐसे विश्व पिता शिव बाबा को भी हम सभी, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को भी, और लाल बहादुर शास्त्री जी, ऐसी महान हस्ती को आज विशेष रूप से हम सभी याद करते हैं। बाबा ने आंखें खोली है सभी गुणों का वास्तविक अर्थ समझने और समझाने के लिए, जीवन में धारण करने और कराने के। सभी को आज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्याय,